हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस चैनल घोसली के प्रोडक्शन पे। तो आज के एपिसोड में बात करूंगा शिव नादर के बारे में। वो एक इंडियन बिलियनर है और वो एचसीएल के फाउंडर्स में से भी एक था। कई सारे फाउंडर्स थे उसके, लेकिन इसे मेन माना जाता है। तो एचसीएल एक बहुत बड़ी आईटी कंपनी और आईटी सेक्टर की तो इतनी तारीफ करी जाती है हमारे देश में कि क्या कहें। और सैलरी तो हमें पता ही है कि वो चीफ लेबर के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को यहाँ पे हायर करते हैं और B2B वर्क करा जाता है, जहाँ पे इंटरनल टूल जैसे कि CRM, ERP और कई सारे सॉफ्टवेयर्स बनाकर जो वेस्टर्न बिजनेसेस हैं, अमेरिकन और कैनेडियन बिजनेस है, उन्हें बेचा जाता है। वहाँ से उनका पैसा आता है। तो बनाते ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रुपये में है और डॉलर में ये लोग कमाते हैं। तो और फिर उसके बाद इन्हें काफ़ी ज़्यादा बताया जाता है कि ये फिलनोट्रॉफिक है, जैसे मान लो ये लोग ईश्वर के अवतार हों। तो आज मैं बात करूँगा शिव नादर के बारे में। तो शिव नादर साहब का जो एक प्रोग्राम था टेक बी, तो टेक बी में क्या था कि ये 12वीं क्लास के जो पास आउट बच्चे होते थे उन्हें हायर करते थे और उन्हें जॉब ऑफर देते थे। बेसिकली जैसे विप्रो का वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम है, वो भी एक तरह का स्कैम है। WIPL वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम, जहाँ पे वो M.Tech कराते हैं और 5 साल देने पड़ते हैं विप्रो को। 5 साल विप्रो में काम करा जाता है। तो टेक बी इनका एक प्रोग्राम था, उसमें इन्होंने 12वीं क्लास के बच्चों को हायर किया सैलरी, जॉब के नाम पर, सैलरी के नाम पर। जब बाद में पता पड़ा कि एक स्कैम है, चूँकि यहाँ पे रियलिटी में था कि उन्हें चीप लेबर चाहिए था, उन्होंने सस्ते में काम करवाया और प्रोडक्ट को बना के महंगे में बेचा। तो इंडियन लेबर मार्केट को एक्सप्लॉइट करना, ठीक है, घंटों घंटों बच्चों से काम करवाना। वहाँ पे 12वीं क्लास के बच्चे जिन्हें अभी ग्रेजुएट होना था, पैसों की तंगी की वजह से माँ बाप ने भेजी, तरह वहाँ हुआ गया, उनको शोषण हुआ, एक तरह से आर्थिक शोषण हुआ उनका। तो टेक बी प्रोग्राम में काफ़ी खबरें निकल कर आई कि एक तरह का स्कैम है जहाँ पे बच्चों को जो है लूटा गया। और बाद में ये भी पता चला कि मैनेजर्स ने कईयों को फोर्स करा, मतलब टॉक्सिक इन्वायरमेंट बनाया गया, इतना परेशान किया गया बच्चों को कि वो फोर्स करके छोड़ दें उस अपनी जॉब को, ताकि उन्हें पैसे भी ना देना पड़े और ना उन्हें कोई सर्टिफिकेट मिला, ना उन्हें कोई मनी मिला। फिर दूसरे किस्से की अगर मैं बात करूँ तो उनकी यूनिवर्सिटी भी, शिव नादर यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा में, पालम में पता नहीं कहाँ, दादला में मुझे नहीं पता, लेकिन ग्रेटर नोएडा के अंदर ही है वो। तो वहाँ पे 2023 के समय, पिछले साल ही वहाँ पे एक कांड हुआ गया था कि BA सोशियोलॉजी के अंदर एक बच्चे को मार दिया था, बच्ची को मार दिया था और उसका मर्डर कर दिया गया था वहाँ यूनिवर्सिटी के अंदर। बॉयज़ कैंपस हॉस्टल के पास इस बच्ची को मार दिया गया था और गन से उसे शूट कर दिया गया था वहाँ पे। तो वहाँ पे भी यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसे ऐसे कांड होते हैं। तो BA सोशियोलॉजी के बच्चे थे वो, बच्ची थी वो जिसे मार दिया गया था, उसके क्लासमेट नहीं मारा था उसे। और साथ में अगर मैं बात करूँ तो कंपनी के ऊपर कई इल्ज़ाम लगते रहे, तो हर कंपनी के ऊपर लगते, कोई नई बात है नहीं। अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिस करते हैं और पारदर्शिता भी नहीं है, ट्रांसपेरेंट वर्किंग प्रोसीजर भी नहीं है इनकी। साथ ही साथ आज से 13 साल पहले इन भाई साहब के साथ एक और कांड हुआ था कि इनकी जो पत्नी है उनको किसी ने एक नकली जेवर बेचे थे 1.5 करोड़ के, और मीडिया हाउस ने खूब कवर किया था उसे, इंडिया TV जैसे कई मीडिया हाउस में। आज भी आप सर्च करें तो आपको वीडियो मिल जाएगी। करीब 1.5 करोड़ के नकली गहने बेचे थे, 2 गहने बेचे थे उसे, और वो किरण नादर को। तो वो आदमी था गोविंद जोही वो आदमी था जिसे बेचे गए थे, और काफ़ी हल्ला मचा था। क्योंकि अगर गरीब को कोई बेच कर चले जाए तब तो कोई हल्ला मचता नहीं, लेकिन अमीर को बेच दिया तो फिर तो खूब हल्ला मचता है। उसी तरीके से हाल ही में कंट्रोवर्सी भी हुई थी हाल ही में 2020 या 21 के समय, जहाँ पर इसकी जो वाइफ है, बीवी है किरण नादर, वो ये लोग प्राइवेट म्यूजियम चलाते हैं। तो अमीरों का तो यही होता है कि ये जो है पेंटिंग्स और में पैसा डाल देते हैं, पेंटिंग्स और आर्ट में, ताकि अपने टैक्स को बचाया जा सके। क्योंकि अगर आप कहीं भी जगह फिलनोट्रॉफी करते हैं, दान दें, तो उसके ऊपर पैसे नहीं लगते हैं। लेकिन ये आर्ट्स में ज़्यादा इसलिए इन्वेस्ट करते हैं, तो पहली बात तो टैक्सेस को बचा सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप पैसे को इधर से उधर क्रॉस बॉर्डर भेजते हैं तो सीधी सी बातों से किसी बैंक के ज़रिए भेजा जाएगा, तो उसके ऊपर टैक्स लेगा, उसे ट्रैक किया जा सकता है, उस चीज़ को पता लगा सकते कितना पैसा कैसे भेजा गया। तो ये लोग क्या करते हैं, पेंटिंग्स के ज़रिए भेजते हैं। पेंटिंग्स में पैसा लगा दिया, पेंटिंग की कीमत बढ़ गई, फिर उसे किसी ऑप्शन में बेच दिया। तो इस तरीके से कई लोग यूज़ करते हैं पेंटिंग्स को, मॉडर्न आर्ट्स को, ब्लैक मनी के लिए, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन्स के लिए। तो अरबपतियों की बड़ी दिलचस्पी रहती है मॉडर्न आर्ट में। वैसे कोई दिलचस्पी तो काम की चीज़ है नहीं आर्ट, उसे बस एक तरीका है अपने पैसे को छुपाए रखने का, काला धन जमा करने का। तो इनका एक म्यूज़ियम भी है दिल्ली के अंदर ही। अब म्यूज़ियम का तो मुझे नहीं पता, लेकिन उनका एक मैनेजर था संदीप लेविस नाम का। तो किरण नादर जो है उस म्यूज़ियम को चलाती थी, तो संदीप लेविस नाम का आदमी उनका मैनेजर था, और बाद में उसे निकाल दिया था। निकाला इसलिए था क्योंकि उसने एक पोस्ट कर दी थी सोशल मीडिया के ऊपर कि जो ये किरण नादर है, ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज का ये सारी जो है वो हैं
इवेंट्स चल रहे हैं उनके उनके पे जा रही थी बार बार, और स्पॉन्सर कर रही है कई सारे, जहाँ पे जनशक्ति के माध्यम से जब प्रधानमंत्री की आवाज़, मोदी की आवाज़ एक टॉक शो चलता है रेडियो पर, उसकी 100th एनिवर्सरी पर 100 एपिसोड्स पूरे हुए थे, उस पर एक आयोजन ही करवा रहे थे जहाँ पे कई सारे आर्टिस्ट की आर्ट्स रखी हुई थी। तो नेशनल मॉडर्न आर्ट गैलरी करके एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कई सारे ये इवेंट्स करवा रहे थे और उसे ये स्पॉन्सर कर रही थी किरण किरण नादर। तो इसके मैनेजर ने उस पर पोस्ट करके क्रिटिसाइज़ किया था इसे, और इस बात पे इतने भड़क गई कि उसे नौकरी से निकाल दिया। तो कई आर्टिस्ट आए उस सपोर्ट में, मैनेजर के सपोर्ट में, संदीप लेविस के सपोर्ट में, कि तुमने बड़ा गलत किया और तुम मनमानी चला रहे हो यहाँ पर, और तुम आर्ट के मामले में भी इस तरह से मनमानी चलाते होगे। तो काफ़ी क्रिटिज्म इन लोगों को झेलने को मिला और कहा गया कि वापस जो है उसे नौकरी पर रखा जाए, लेकिन रखेंगे तो है नहीं, इनकी मनमर्जी है, चूँकि इनके पास पैसा, अपनी पैसे की इनकी अकड़ है। और वहाँ पे उसने ये भी कहा कि किस तरीके से वो जो इवेंट हुआ था, जनशक्ति मंच पे जो इवेंट हुआ था, जनशक्ति इवेंट जो हुआ था, उसमें बस एक सरकार ने अपने काम को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने के लिए, पब्लिक के सामने दिखाने के लिए कि हमने बहुत किया देश की तरक्की के लिए, वो सिर्फ एक अपनी बढ़ाई करने के लिए खुद एक उन्होंने एक सम्मेलन करवाया था जहाँ पे सभी उन्होंने आर्टिस्ट को बुलाया था और आर्ट बनवाई थी। तो कई सारे लेफ्ट विंग मीडिया आउटलेट्स ने और आर्टिस्ट ने भी ये कहा कि ये सिर्फ एक गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड जो है प्रोपेगेंडा, इसके सिवा और कुछ नहीं है, और किरण नादर वहाँ पे स्पॉन्सर कर रही है। तो इन लोगों का बस ये चलता रहता है कि जो ये वीडियो मैंने इसलिए बना, चूँकि जो मीडिया होते थे वो कई इन अरबपतियों को बिल्कुल ही मतलब भगवान समान दिखाते हैं, और इन पे बहुत सारी मतलब जिस तरह से PR स्टंट इनका किया जाता है। काफ़ी सुधा मूर्ति का चल रहा था, वो पार्लियामेंट में पहुँच गई, और पहुँची भी राज्यसभा से, लोकसभा से तो पहुँची नहीं, क्योंकि लोकसभा में तो खुद इलेक्शन होते हैं, वहाँ इलेक्शन लड़ेगी तो हार जाएगी। तो इन लोगों का बस ये है कि बस अपने आप को थोपते हैं लोगों के ऊपर, हर समय प्रोपेगेंडा चलता रहता है। अभी जामनगर में भी एक प्रोपेगेंडा चला था एक अनंत अंबानी का। तो ऐसे कई सारे प्रोपेगेंडा ये चलाते रहते हैं समय समय पर। तो इसलिए मैंने एक वीडियो बनाई थी इन लोगों के ऊपर कि बस PR इनके स्टंट चलते रहते हैं। इस वीडियो में इतना ही।